वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हो सर? अच्छे हैं जी, जान से मेहनत कर रहे हो और अब की बार हमें फौजी बन। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। जिस मेहनत से तू भाग रहा है यही मेहनत तुझे सफल बनाएगी। झोंक दे साग में, यही आग तुझे फौजी बनाएगी, यही आग तुझे फौजी बनाएगी। ठीक है जी, चलो शुरुआत करते हैं। देखिए अब देखो यहां से क्या बात आती है। आप बोलोगे कि सर यहां से क्या बात निकलती है। यहां से देखिए, आप बोलोगे कि सर ये प्रश्न अपन चल रहे थे कल, किसमें चल रहे थे? बोलोगे कि सर अपन चल रहे थे, बोलोगे सर यहां से बात करें, बोलोगे हाजी गुरुदेव। तो यहां से अपन बात करें तो 15 7 x 234 3 से विभक्त है। तो x का मान बताना है। किसका मान बताना है? x का मान। देखिए तो देखो, 3 का रूल क्या कहता है? कल चल रहे थे ना, 3 का रूल क्या कहता है? x का क्या बताना है? न्यूनतम मान बताना है। तो बोलोगे कि सर न्यूनतम बोलो छोटा से छोटा। तो 3 का विभक्त का नियम क्या है? 3 का विभक्त का नियम है अंकों का योग। कल चर्चा कर रहे थे जी। 3 के विभक्त का नियम क्या है? 3 का रूल क्या है? अंकों का योग। क्लियर है जी? तो अंकों का योग कर लो, वो होता है। क्लियर है जी गुरुजी? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप बोलोगे कि सर यहां से अपन चर्चा करें तो देखो अंकों का योग कर लो। तो बोलोगे देखो 1 + 5 + 7 + 2 + 3 + 4। तो इनको जोड़ो आप, कितना आ रहा? 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7 और 2 कितना हो गया? 9। 9 और 7 कितना हो गया? 16। 16 और 5 कितना हो गया? 21। 21 और 1 कितना हो गया? 22। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 22 + x। बोलोगे हाँ जी। किसका भाग जाना चाहिए? 3 का भाग जाना चाहिए। तो बताओ x का मान क्या लूं ताकि 3 का भाग चला जाए? बताओ 3 का मान क्या लूं? x का मान क्या लूं? प्लस में लेना होता है लाडले। बताओ x का मान क्या लूं? 3 का भाग चला जाए। सर 0 लो, 0 से नहीं जाएगा। सर 1 लो, 1 अपन लेंगे ना तो 22 और 1 कितना हो गया? 23, नहीं जाएगा। सर 2 लो, 2 लूंगा ना लाडलो, 2 लूंगा ना, x का मान क्या लूंगा? 2। तो 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 में 3 का भाग जाता है क्या? जाता है सर। तो x का मान सबसे छोटा, x का मान सबसे छोटा कितना आएगा? 2। x का मान सबसे छोटा क्या आएगा सर? x का मान सबसे जो छोटा निकल कर आएगा ना, वो कितना आएगा सर? वो आएगा, x का मान आएगा 2। क्लियर है जी गुरुजी? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाले इसमें बात तो नहीं है। x बराबर कितना आएगा सर? 2 आ जाएगा। 2, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। एक एक लेके देखोगे तो भाग कैसे जाएगा? 22 और 1 कितना होता है? 23। 23 में कब से 3 का भाग जाता है? जाता तो नहीं है? बोलोगे हाँ जी। अब एक पर्सन दे रहे हैं ठीक है जी, एक पर्सन हमारी तरफ से लिख के दे रहे हैं। देखो छोटा जी, आप बताओ 3 2 x x 5 और 1 किससे विभक्त है? 3 से विभक्त है। 3 से विभक्त है, बोलोगे हाँ जी। 3 से विभक्त है, बोलोगे हाँ जी गुरुजी। 3 से विभक्त है तो x का मान बताओ। 3 से विभक्त है, जितने भी x के मान है ना वो सारे बताने हैं। जितने भी x के मान है ना वो सारे के सारे बताने हैं। यहाँ पे x का मान क्या क्या हो सकता है? यहाँ बताइए कि x का मान क्या क्या हो सकता है, बताइए। x का सारे ही बताने हैं, सारे ही बताने हैं। x के मान जितने पॉसिबल है ना उतने सारे बताने हैं। बताओ सर इसकी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी माई कोर्स में? हाँ लाडले, सारी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोलोगे हाँ जी सर। बताओ बताओ लाडलो बताओ, इसका मान बताओ। 3 से विभक्त है तो किसका मान बताओ? x का मान। क्लियर है जी? नियम सारे बता दिए। इतने दिन 2 दिन हो गए नियम ही चल रहे थे। अब नियम नहीं है, अब क्या है? उनके जितना पढ़ा ना उनके सारे प्रश्न करना है। बोलोगे हाँ जी। बताओ लाडलो बताओ। ए लाडले बताओ, आराम से सारे मान बताने हैं जितने हैं ना, टोटल के टोटल सारे मान बताने हैं। ठीक है जी? एक्स के मान क्या क्या पॉसिबल है? तो 3 का नियम अंकों का योग है, तो जोड़ दो। देखो 3 + 2 + x + 5 + 1 कितना हो गया सर? बोलोगे कि सर यहाँ पे 3 का भाग देना है।
क्लियर, दे दिया। अब आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 रेख 6, 6 रेख कितना हो गया, सॉरी 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 5 10 रेख कितना हो गया 11, तो 11 प्लस एक्स बटा कितना हो गया सर 3। अब ध्यान से सुनिए, x का मान 0 लोगे तो नहीं जाएगा, 1 लोगे x का मान, बोलोगे हाँ जी सर 1 लेते या ना ये 12 हो जाएगा, और 12 में 3 का भाग जाता है। सर 2 लोगे नहीं जाएगा, 3 लोगे नहीं जाएगा, 4 लेते ही चला जाएगा सर, बोलोगे हाँ जी सर 4 लेते ही 15 हो जाएगा, और 15 में 3 का भाग चला जाएगा। अब इसके बाद में 15 के बाद में सर 1 ले लिया 4 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे कि सर 1 ले लिया 4 ले लिया, अब सर 5 लो नहीं जाएगा, 6 लो नहीं जाएगा, 7 लेंगे चला जाएगा, 11 7 कितना हो जाएगा 18, 18 में 3 का भाग जाता है। तो x का मान क्या क्या हो सकता है, x का मान क्या क्या हो सकता है, x का मान 1 हो सकता है, x का मान 4 हो सकता है, x का मान 7 हो सकता है। एक यहाँ पे पूछे तो एक क्या होता है न्यूनतम, एक तो क्या हो गया सर न्यूनतम हो गया, बोलोगे हाँ जी सर। और सर ये 7 क्या हो गया सर, 7 आपसे पूछ ले अधिकतम बताओ x का मान, तो x का मान अधिकतम कितना हो गया 7 हो गया, x का अधिकतम मान कितना हो गया 7 हो गया, बोलोगे हाँ जी सर। तो कैसे ही पूछ सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो x का मान 1 भी हो जाएगा, x का मान 4 भी होगा, x का मान 7 भी होगा। न्यूनतम पूछे तो एक आंसर दे देना, और अधिकतम पूछे तो 7। मैंने ना न्यूनतम पूछा ना अधिकतम पूछा, मैंने बताया x के मान क्या क्या हो सकता है, तो x का मान 1 भी हो सकता है, x का मान 4 भी हो सकता है, और x का मान 7 भी हो सकता है। क्लियर है जी गुरुजी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है लाडले जी गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। सर बायोलॉजी क्लास कब होती है लाडले यार, ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछा करो बायोलॉजी की क्लास कब होती है क्या होती है। अभी फिलहाल अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा प्रश्न, बोलोगे हाँ जी सर प्रश्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है नो का प्रश्न, आ जाओ। नो का प्रश्न क्या है, बोलोगे हाँ जी सर। अब आ जाओ, नो का प्रश्न क्या है, नो का प्रश्न, नो का नियम भी क्या होता है सर, नो का नियम भी अंकों का योग होता है। नो का नियम भी क्या होता है सर, नो का नियम भी अंकों का योग होता है, बोलोगे हाँ जी सर। नो का नियम भी क्या होता है, अंकों का योग, मतलब अंकों के योग में नो का भाग जाना चाहिए, अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, अंकों के योग में नो का भाग जाना चाहिए। क्लियर है जी। तो बोलोगे सर कितना हो गया 258, कितना देखो जोड़ लो, 2 + 5 + 8 + x + 3 + 3, बोलोगे ठीक है। अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब देखिए लाडले यहां से क्या बात निकलती है, ठीक है जी। अब बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करने की कोशिश करें तो जोड़ो इसको, बोलोगे सर जोड़ेंगे ना, तो 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, तो ये हो गया 21 + x। तो आप बोलोगे सर किसका भाग जाना चाहिए, नो का। अब नो का प्रश्न है ये, 3 का नहीं है, किसका प्रश्न है, नो का। तो बताओ x का मान क्या लूं ताकि नो का भाग चला जाए, बोलोगे अच्छा जी। अब बोल रहा है कि सर जगरीत कुशवाहा लाडले मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, ठीक है, कल की छुट्टी है या नहीं है, ठीक है, ये मॉर्निंग में आप कॉल करके पूछ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आप कॉल करके पूछ लेना। अब यार लाडलो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दीजिए, छुट्टी का मुझे नहीं पता। क्लियर जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी। अब यहां से अपन बात करें, अब यहां से अपन बात करें, यहां से क्या बात निकलती है, ठीक है जी। सर आप सरकारी नौकरी में हो क्या लाडले, नहीं है लाडले, ठीक है। इधर देखिए, अब यहां से अपन बात करें तो सर x का मान क्या लूं, सर x का मान 6 लेना पड़ेगा, x का मान क्या लेना पड़ेगा 6, बोलोगे हाँ जी सर। x का मान 6 लेंगे तो 21 और 6 कितना हो गया सर 27, 21 और 6 कितना हो गया सर 27, तो बोलोगे सर 27 में किसका भाग जा रहा है सर, 9 का जा रहा है, बोलोगे हाँ जी सर। तो x का मान कितना हो जाएगा सर, x का मान 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एक 0 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, या फिर आप बोलोगे 9 का भाग देख लो, देखो 9 1 = 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 बनाना है, तो 27 बनाना है तो कितना रख दो सर 6 रख दो। क्लियर है जी गुरुजी, क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है, बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, बोलोगे क्लियर है जी गुरुजी, क्लियर। अब देखिए, अब अगला प्रश्न आप करोगे लाडले, अगला प्रश्न आप करोगे, ठीक है जी। अच्छा जी,
अब यहां से क्या बात निकलती है, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करो भाई, आराम से समझने की कोशिश करो, है ना जी। तो आप बोलोगे कि 9 से विभक्त है तो एक्स का मान ज्ञात करो, ये ज्ञात करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। सर जल्दी पढ़ाओ लाडले, जल्दी, हमारी जैसी जैसी हमारी सिचुएशन है उस हिसाब से पढ़ाएंगे, जल्दी कुछ नहीं पढ़ाएंगे। बदल गया क्या लाइव क्लास का, पता नहीं लाडले, बताओ जल्दी से। बताओ बताओ। हम्म है लाडले, बताओ। है भाई, ठीक है जी सर, बताओ बताओ। अब देखो, आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें, यहां से अपन बात करें तो सर जोड़ लो। बोलोगे सर 5 + 6 + 9 + 8 + 3 + x और प्लस क्या हो गया 2। अब आप बोलोगे कि सर किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए, जोड़ लो सर। 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और 8 कितना हो गया 28, 28 और 3 कितना हो गया सर 28 और 3 31, 31 और 2 कितना हो गया सर 31 और 2, 31 और 2 33 हो गया सर। 33 + x, तो बताओ x का मान क्या लूं ताकि 9 का भाग चला जाए, x का मान क्या लो ताकि 9 का भाग चला जाए। तो सर x का मान आप क्या लोगे, आप बोलोगे सर 9 चौक 36, ना 9 का पाड़ा बोलो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा सर 3। तो आप बोलोगे सर x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3। बोलो मेरे किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x का मान कितना आ जाएगा 3। एक पर्सन और दे देते हैं आपको, ठीक है जी, एक पर्सन और करके बताओ। 365x2 6 9 से विभक्त है, 9 से विभक्त है, बोलोगे हाँ जी सर 9 से विभक्त है, तो विभक्त है तो x का मान क्या है, आपको ये बताना है लाडले कि यहाँ पे x का मान क्या है। यहाँ पे बताइए कि x का मान क्या, आप ही करोगे, हम कुछ नहीं बताने वाले। कीजिए प्रश्न को, ठीक है जी, बता दीजिए। अरे एडी यादव, एडी यादव बोलोगे, अच्छा जी बताओ। सर आपकी शादी हो गई क्या, अरे कहाँ शादी हो गई लाडले, अभी तो हम कमा रही हैं। हम्म बोलोगे हाँ जी, अभी बुढ़ापे में कौन शादी करेगा हमारी, है लाडले, किसी का कल बर्थडे, बताओ। है भाई बताओ। देखिए, आप बोलोगे कि सर यहाँ से अपन बात करें, बोलोगे हाँ जी सर जोड़ दो, तो बोलोगे कि सर ये 3 है +6 है +5 है +x है +2 है +6 है, बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां से बात करें, ये 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 + x भाग कितने का जाना चाहिए 9 का। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला, सर 5 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा लाडलो, x का मान हो जाएगा 5। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्लियर है जी गुरु जी, क्लियर है। अब चलते हम आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब आप ये बताओ मुझे, क्या जैसे एक नंबर लिख दिया मैंने कि सर 3 3 6 x2 और 5, क्लियर है जी गुरु जी। 5 की जगह हम लिख देते हैं 7, क्लियर है जी, अच्छा जी 7 1 2, बोलोगे कि सर यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 6 x2, बोलोगे हाँ जी सर। तो ये किससे विभक्त है सर, ये है ना, ये 11 से विभक्त है। अब 11 का रूल आपको पता होना चाहिए, 11 से विभक्त है तो आपको ये बताना है कि x का मान क्या है, विभक्त है तो x का मान बताओ कि x का मान क्या है, ये हमें बताना है। आप बोलोगे सर अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 11 का नियम क्या था, 11 का नियम था एक को छोड़कर एक, 11 का नियम क्या था, एक को छोड़कर एक था, क्लियर जी। तो आप बोलोगे सर क्या, पहले ये लिख लीजिए, देखो 11 का नियम क्या था उसके अकॉर्डिंग चलना है, 6 x और 2। मैंने कहा था दाई साइड से, मैंने कहा था दाई साइड से गोला लगा लो और एक को छोड़ के एक पे गोला लगाओ।
एक को छोड़ के एक पे गोला लगाओ, एक पे छोड़ के एक को गोला लगाओ। बोलोगे हाँ जी सर, एक को छोड़ के एक पे गोला लगाना है। तो आप बोलो सर इनको जोड़ लो। 6 2 कितना होना चाहिए? 8। 6 2 कितना होना चाहिए सर? 8। अब बचे हुए को जोड़ लो। तो बचे हुए को जोड़ोगे ना तो कोष्टक में ले लो 3 + x। इनका अंतर क्या बताया था? इनका अंतर है ना, अंतर है ना, इनका अंतर वो क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। देखो 0 आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, 0 नहीं आएगा ना तो फिर अंतर 11 लेकर आएंगे, 0 आ रहा है तो फिर 0 लेके आएंगे। तो आप बताओ ये 8 है तो क्या मैं इसको 8 बना सकता हूं? बोलोगे हाँ जी सर। तो x का मान क्या रखना पड़ेगा सर? x का मान 5 रखना पड़ेगा। x का मान कितना रखना पड़ेगा सर? x का मान 5 रखना पड़ेगा। अब देखो 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 में से 8 गया, क्या आ गया? 0 आ गया। बोलोगे हाँ जी सर। x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलोगे हाँ जी, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। बताओ है भाई, क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा जी, है लाडले, आगे चले जी गुरु जी, आगे चलते हैं। ठीक है जी। आप बोलोगे कि सर ये बात एकदम परफेक्ट सही है। अच्छा जी, क्लियर है जी। एक ऐसा प्रश्न और दो सर, छोटा ही दे रहे, भी बड़ा नहीं दे रहा, आगे देंगे बड़ा। ठीक है जी। तो आप बोलोगे कि सर 6 3x 9, बोलोगे हाँ जी। ठीक है जी। तो आप बताओ ये किससे विभक्त है? ये 11 से विभक्त है। किससे विभक्त है सर? 11 से विभक्त है। तो x का मान बताओ कि x का मान क्या होगा? विभक्त है तो किसका मान बताओ सर? x का मान बताओ, x का। बताओ लाडलो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। x का मान बताना है। बोलोगे हाँ जी सर। बताओ। बताओ बताओ। अपनी 2 रो और 4 नियम करवाया था सर, या आपने 2 का और 4 का करवाया था? कल लाडले बाकी सारे करवा दिए। कल है ना 3 का भी करवा दिया, कल सारे नियम करवा दिए। आप कल आए नहीं होंगे क्लास में, है भाई जी। बोलोगे हाँ जी। अरे 11 का माइनस कैसे लाडला? ये पिछला 11 का नियम पढ़ो, 11 का नियम मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी। जिनको नियम नहीं पता उनसे प्रश्न सोल्व नहीं होंगे, जिनके नियम पढ़ लिए हैं उनसे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। ठीक है जी। कल की क्लास है, परसों की क्लास है, नियम बता रखे हैं इसमें। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे देखिए 11 का नियम क्या बताया था सर? 6 3 x और 9। क्लियर है जी। आप बोलोगे कि सर यहां से नंबर ढाल लीजिए, यहां से नंबर ढाल लीजिए, एक पे गोला लगा लीजिए। आप बोलोगे सर इसका गोला, इस पे गोला लगा लिया ना तो अब अगले पे लगाया जाएगा, फिर आके। तो इनको जोड़ लो। 9 और 3 कितना हो गया सर? 12। फिर बचे हुए को जोड़ दो। फिर क्या कर दो सर? बचे हुए को जोड़ दो। अब इनका अंतर है ना, अंतर या माइनस एक ही बात है। इनको जोड़ दिया। बोलोगे हाँ जी। अब अंतर कितने का आना चाहिए? अंतर या तो 0 का आना चाहिए या फिर 11 का अंतर आना चाहिए। पहले 0 का लाना है। यदि 0 का अंतर आ रहा है ना तो फिर 0 का ही अंतर लाना है। तो बोलोगे कि सर यहां से बात करें तो ये 12 है। बोलोगे हाँ जी सर। अब 12 इसका भी क्या बनाओ सर? इसका भी 12 बनाओ। बोलोगे हाँ जी। तो 12 में से 12 जाते 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब 6 तो मेरे पास है, 6 तो मेरे पास है। बोलोगे हाँ जी सर। 6 तो मेरे पास है, 6 और लिख दूं तो 6 6 कितना हो गया सर? 12। ये 12 बन जाएगा अब, और 12 में से 12 जाएगा, क्या आ जाएगा सर? 0। 12 में से 12 बन जाएगा, क्या आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा, 0। बताओ क्लियर है जी गुरु जी? एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बोलोगे अच्छा जी। आगे देखिए, अब ये प्रश्न कीजिए। बोलोगे सर अभी कर देते हैं? बोलोगे हाँ जी। ये प्रश्न कीजिए। जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए लाडले, आराम से। बताओ, आराम से, वेट, हम वेट कर रहे हैं, आराम से। क्लियर है जी। जिनका नियम नहीं पढ़े हुए लाडलो, वो नियम पढ़ लेना भाई साहब, है ना जी। क्योंकि ये प्रश्न तभी सोल्व होंगे जब नियम याद होंगे, तब नियम याद नहीं है तो प्रश्न सोल्व नहीं होंगे। आज काम है प्रश्न ही प्रश्न आएंगे, आज सिर्फ, आज सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न आएंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बोलोगे हाँ जी। आज सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, बताओ, करो प्रश्न को सोल्व। सर और इतनी बड़ी नहीं आएगी आर्मी में, आप एसएससी का दोगे तो फिर तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन ठीक है ना, लेकिन आर्मी में इतनी छोटी आएगी। अब देखिए, बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो ये हो गया 282। ठीक है,
फिर कितना है x है, और फिर कितना है 139 है। अब यहां से अपन बात करें तो यहां नंबर डाल लीजिए, डाल लिया जी। अब बोलोगे कि सर ये डाल लीजिए, ये डाल लीजिए और ये डाल लीजिए, बोलोगे हाँ जी। एक को छोड़कर एक को नंबर डाला, एक को छोड़ के एक पर डाल लीजिए। अब देखो कितना हो गया, 9 और 1 10, 10 सर 2 12 और 2 कितना हो गया 14, बोलोगे हाँ जी सर। कितना हो गया 14, बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां से अपन बात करें, बोलोगे हाँ जी सर 14, ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि सर इनको जोड़ लीजिए, तो आप इनको जोड़ोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कर दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 प्लस x हो जाएगा। अब इसका अंतर क्या आना चाहिए, अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो आप बोलो सर 0 लेकर आ सकते हैं, कैसे, ये 14 तो इसका 14 बनाने के लिए कितना x का मान कितना रख दो 3, तो 11 और 3 कितना हो गया 14, 11 और 3 14, 14 में से 14 जाते क्या बच जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3। x का मान कितना आ जाएगा सर, x का मान आ जाएगा 3। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए लाडलो, 1% और लेते हैं इसका, बोलोगे हाँ जी सर। 1% और ले लेते हैं ना, जिससे कोई दिक्कत ना हो, बोलोगे सर ये पर्सन लीजिए। 1% और कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, आप बोलोगे कि सर ये वाला बता दीजिए, ठीक है जी। एक y3y6 में 11 से विभक्त है, तो इसका मान बताओ। तो देखो एक, बोलोगे हाँ जी सर। आप बोलोगे कि सर ये एक है, और ये क्या है सर y है, और ये क्या है सर 3 है, और ये y है, और ये क्या है सर 6 है। अब वही नंबर डाल लीजिए, देखो यहाँ पे गोला लगाया, इससे अगले पे गोला लगाओ, इससे अगले पे गोला लगाओ, कितना हो गया सर 6 और 3, 6 3 9 कितना हो गया 10, इधर हो गया सर 10। अब y को y में जोड़ेंगे ना, y को y में जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2y, बोलोगे हाँ जी सर। 2y का मतलब भी बताएंगे क्या होता है, अब इनका अंतर आना चाहिए 0 या फिर 11। तो 2y का मतलब क्या हो गया, देखो y को y में जोड़ोगे, y को y में जोड़ोगे तो ये 2y आता है, x को x में जोड़ोगे ना तो क्या आता है 2x आता है। इसका मतलब क्या है, इस 2y का मतलब है 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई होता है। 2x का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एक्स होता है, 2 इंटू क्या होता है x होता है। ये बात क्लियर है जी। अब y का मान क्या लो ताकि 0 आ जाए, सर y का मान आप कितना ले लो सर, देखो इसका y का मान देखो, मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 लिख दूं, बोलोगे हाँ जी 2 तो है, y का मान 5 लेते ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, 10 में से 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा 0। अर्थात मुझे y का मान क्या लेना पड़ेगा सर, y का मान मुझे 5 लेना पड़ेगा। तो 10 में से 10 गया, क्या आ गया सर 0 आ गया, क्या आ गया सर 0 आ गया, बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं। तो y का मान कितना लेना पड़ेगा 5, बोलो क्लियर है जी गुरु जी, क्लियर है, बोलोगे हाँ जी सर। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कि सर ये हो गया 10 माइनस वाई प्लस वाई, तो दोनों y का मान 5 5 ले लो, इसका भी 5 ले लो, इसका भी 5 ले लो, तो कितना हो गया सर 10 हो गया, 10 में से 10 गया, क्या बच गया 0। अब हम आपको कुछ स्पेशल प्रश्न दे रहे हैं, देखिए आ जाइए, क्या दे रहे हैं देखो, आप बताओगे ना जी, आप ऑप्शन भी दूंगा आपकी बार, ठीक है। 5 3 x, बोलोगे कि सर ये दे दिया हमने 7 और x, 4 से विभक्त है, किससे विभक्त है 4 से। अब 4 का नियम तो पता ही होगा आपको, 4 से विभक्त है तो x का मान क्या, ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है जी, किसका मान ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन दिया मैंने क्या, बोलोगे सर 1, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने क्या सर, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने 2, तीसरा ऑप्शन मैंने क्या दिया सर, तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको 5, और चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने कितना सर 7। बताओ क्या आंसर होगा, बताओ इसका आंसर बताओ, 4 से विभक्त है तो x का मान बताओ। अब 4 का रूल आपको पता होना चाहिए कि 4 का रूल क्या होता है सर, बताओ 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 बताओ। सर इंटू कर रहे हैं भी मान ले सकते हैं क्या, इंटू मतलब लाडले राम सिंह पूरी डिटेल से बोलो क्या बोल रहे हो, बताओ। अब 4 का रूल क्या कहता है याद है, 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक। 4 का नियम क्या कहता है सर, लास्ट के 2 अंक कहता है। 4 का नियम क्या होता है सर, लास्ट के 2 अंक होता है,
क्लियर जी। तो लास्ट के 2 अंक होता है तो लास्ट के 2 अंक ले लो, मतलब लास्ट के दो अंकों में किसका भाग जाना चाहिए सर? लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो मैं x का मान 1 लेता हूं, x का मान 1 लेते ही 71 हो जाएगा। क्या 71 में 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा सर। आप बोलो सर मैं 72 2 ले लेता हूं x का मान, x का मान 2 लेते ही कितना हो जाएगा? 72। क्या 72 में 4 का भाग जाता है? जाता है सर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर? बी 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 बी। क्लियर है जी गुरु जी, क्लियर है। क्या एक लेने से भाग थोड़ी जाएगा? नहीं जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा 71, 71 में 4 का भाग नहीं जाता है। फिर सर क्या लेंगे? x का मान 2 लेंगे, तो x का मान 2 लेंगे तो ये 72 हो जाएगा। तो कितना? 4 का भाग इसके अंदर जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्लियर है जी गुरु जी, क्लियर है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक प्रश्न और देता हूं। मैंने प्रश्न लिया ये, आप बताओ 3695x। बोलोगे हाँ जी सर। किससे विभक्त है? 25 से विभक्त है। किससे विभक्त है? 25 से विभक्त है। बोलोगे हाँ जी सर। x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका दे देता हूं। क्या? पहला ऑप्शन आपका मैंने दे दिया 3। दूसरा ऑप्शन, रूल देखो, रूल अच्छे से याद होने चाहिए, रूल अच्छे से याद होने चाहिए। सर रूल याद नहीं है तो फिर आप प्रश्न नहीं कर सकते, फिर आप प्रश्न नहीं कर सकते। बताओ। बोलोगे हाँ जी सर। अब 25 का दे दिए। अब रूल है, सारे रूल्स पे हैं प्रश्न, टोटल के टोटल। बताओ। हम्म, बताओ लाडलो बताओ। वेट कर रहे हैं, बताओ क्या आंसर होगा। हम वेट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन करवा देंगे, तुम मस्त रहो। छोड़ेंगे कुछ नहीं लाडले, प्रश्न सारे करवा देंगे। है भी। बताओ। देखो, आप बोलोगे सर 25 का नियम क्या कहता है? 25 का नियम कहता है लास्ट के 2। 25 का नियम कहता है लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक कौन से हैं? बोलोगे सर लास्ट के 2 अंक है 5x। बोलोगे हाँ जी सर। तो 5x में किसका भाग जाना चाहिए? 5x में है ना 25 का भाग जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन लो। क्या मैं 3 लूंगा? x का मान 3 लेते ही कितना हो जाएगा? 53। और 53 में किसका भाग दे दो? 25 का। नहीं जाता सर। बोलोगे हाँ जी सर। इसके बाद में अपन बात करें क्या, कि सर 2 लो। क्या लो? 2। तो 2 लोगे तो ये हो जाएगा 52। तो क्या 52 में 25 का भाग जाता है? नहीं जाता सर। अब 0 लो। 0 लेते ही 5 और 0, अब क्या 50, ये 50 हो गया। क्या 50 में 25 का भाग जाता है? जाता है सर। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। बोलोगे हाँ जी सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, एक और दे दूं? बोलोगे हाँ जी सर। एक और दे दो, और कर देना लाडले। आप बोलोगे कि सर एक प्रश्न और देते हैं। 63982x। ठीक है, 2 आप बोलोगे कि सर हमने ले लिया 3x। बोलोगे हाँ जी। किससे विभक्त है? 8 से विभक्त है। किससे विभक्त है सर? 8 से विभक्त है। तो किसका मान बताना है सर? 8 से विभक्त है ना, तो x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। आप बोलोगे सर अभी बता देते हैं। तो आप बताओ सबसे पहले। बोलोगे कि सर क्या आ गया? हमने ऑप्शन दे दिया 1, दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया 2, तीसरा ऑप्शन दे दिया 3, और चौथा ऑप्शन दे दिया हमने 4। चौथा ऑप्शन हमने दे दिया 4। बताओ क्या आंसर होने वाला है? बेटा रूल के अकॉर्डिंग चलता है नितेश कुमार। जोड़ के थोड़ी करेंगे, हर रूल में जोड़ के थोड़ी करेंगे। जोड़ने वाला तो सिर्फ 3 का और 9 का ही है, हर रूल अलग अलग होता है। सर मैं वेट कर रहा हूँ विकास भाई, आंसर बोलता हूँ, आंसर मुझे पता चल जाता है कि सबका सही आ रहा, तो फिर क्या बोलो बताओ। क्लास युदा भेज वालों को नहीं मिलती है क्या? मिलती है। क्यों नहीं मिलती है शिव मंगल भाई? देखोगे तब मिलेगी ना। तुम पसंद तो करते हो उसको, ऐप तुम्हारे ऐप खराब थोड़ी होता है, ऐप को पूरे को खंगाल के देख लिया करो। हम्म, है भी।
बताओ बताओ बताओ। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक। तो अब 3 अंकों में भाग दे के चेक करना, ये इसका रूल है। तो आप बोलोगे कि सर ये हो गया। तो अब क्या मान लूं, क्या लूं ताकि 8 का भाग चला जाए? क्या मानूं? बोलोगे सर पहले 1 मानो। तो 1 मानोगे तो ये बनेगा 831। क्या इसमें इसमें 8 का भाग जाता है? नहीं लाडले, इसमें 8 का भाग नहीं जाता। सर 2 लो, x का मान 2 लो। तो 8 3 x का मान 2 ले लिया, तो क्या अब 8 का भाग जा रहा है? अब 8 का भाग जा रहा है। सर कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलोगे हाँ जी। अब सर आप कह रहे थे ना 72 का, 72 वाला प्रश्न कैसे पूछेगा? देख लीजिए। निम्न में से 72 से विभक्त है। निम्न में से, निम्न में से, निम्न में से 72 से विभक्त है। आप ये तो कहना चाह रहे हो ना कि सर हमें 72 का नियम कैसे पूछेगा? आपको आर्मी में ऐसे पूछेगा 72 का नियम। क्लियर है जी? आपको आर्मी में सीधे सीधे पूछेगा। अब ऑप्शन देगा आपको कैसे, देखो। पहला ऑप्शन है आपका क्या सर? पहला ऑप्शन आपका है क्या सर? 17 0 17 नहीं, पहला ऑप्शन है क्या 97 0 17। दूसरा ऑप्शन क्या है सर? दूसरा ऑप्शन आपका 46 80 7। और सी ऑप्शन है आपका 44 732। और डी ऑप्शन है आपका 71 928। बोलोगे हाँ जी सर, ऐसे पूछेगा 72 वाला। ठीक है, एक और लिख देता हूं। निम्न में से 18 से विभक्त है। बस नियम वाले प्रश्न हो गए। निम्न में से, निम्न में से 18 से विभक्त है। निम्न में से 18 से विभक्त है, ये बताना भाई, ये बताना है लाडलो कि 18 से विभक्त है। तो आप बोलोगे कि सर पहला ऑप्शन है आपका 16 787। बी ऑप्शन है आपका 34 567। सी ऑप्शन है आपका 24 732। और डी ऑप्शन है आपका 23 456। बोलो कि बताओ। ठीक है बताओ। अब देखो क्या करेंगे, बड़े प्यार से सुनना है। ठीक है, तो 72 का दिमाग लगाओ। 72 का नियम ये कहता है लाडलो, 72 का नियम, 72 का नियम क्या है सर? 72 का है 8 का और 9 का। तो अब आपके ऊपर डिपेंड, आप पहले किसका चेक करना चाहते हो? बोलो किसका चेक कर लेते हैं सर? बोलोगे सर 9 का चेक कर ले जी, 9 का चेक कर लो। बोलोगे हाँ जी सर। 72 का कल क्या बताया था? 8 × 9। तो बोलोगे कि सर 8 × 9 है, तो बोलोगे सर 9 का चेक कर लो। किसका चेक कर लो सर? 9 का। तो 9 का चेक करोगे ना, तो देखो 9 का भाग इसमें जाता है कि 9 और 7 16, 16 और 1 16 और 1 17 और 7 24, इसमें 9 का भाग नहीं जाता है। आप बोलोगे 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, नहीं जाता है। 4 4 8, 8 7 15, 15 और 5 20, इसमें भी नहीं जाता है। आप बोलोगे सर 7 और 1 8, 8 2 10, 10 और 9 19 और 8 27, तो इसका योग 27 आएगा। तो इसमें 9 का भाग जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर? आपका डी ऑप्शन सही है। डी 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 में जाएगा सर। बोलो के हाँ जी। नियम याद होना चाहिए। 18 का क्या है सर? 18 का है 2 × 9। 18 का है 2 × 9। तो बोलो आपके ऊपर डिपेंड है, पहले 2 का चेक करना चाहते हो या 9 का? सर पहले मैं 2 का चेक कर लेता हूं। तो 2 का क्या कहता है? इकाई के अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। तो इकाई के अंक में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। इकाई के अंक में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। अब देखो यहां पर भी 2 का भाग जा रहा है और यहां पर भी 2 का भाग जा रहा है। अब दो दो ऑप्शन आ गए सर। ठीक है जी। अब 9 का चेक कर लो, 9 का भाग किस में जाता है? अंकों का योग। 4 2 6, 4 2 6, 6 7 13, 13 और 5 18, इसका योग है 18। और 18 में 9 का भाग जाता है। और सर ये 6 4 10, 5 15 3 18 और 2 20, इसका योग आएगा 20, तो इसमें नहीं जाएगा। तो बोलोगे सर ऐसे पूछेगा 72 का और 72 का और किसका सर? बोलोगे कि सर 18 का। इस कंडीशन में प्रश्न पूछेगा। बोलो क्लियर जी? तो अब ये थे नियम वाले प्रश्न। ये कौन से थे? नियम वाले प्रश्न थे। आगे देखिए। अब आप बताओगे, अब तो आराम से एकदम नॉर्मल नॉर्मल पर्सन है लाडले।
अब देखिए, अब बताओ, आराम से बताओ। अब छोटे छोटे प्रश्न हैं, देखना आराम से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, जल्दी से बताओ। बोलोगे हाँ जी, क्योंकि इन प्रश्नों को निपटारा करना है आजकल से, फिर इकाई के अंक ये पढ़ने हैं। बताओ, पढ़ा दिया ये अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? कमेंट का हम वेट कर रहे हैं। सबसे छोटी, सबसे छोटी। सर 8 से चेक करें तो हाँ लाडले, 8 से भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 से भी चेक कर सकते हो। मैंने तो ये देखा है कि जो इजी पड़ता है ना उसको मैं जल्दी चेक कर लेता हूँ। हिमांशु, वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पूछो। टेक्निकल टीम इसीलिए तो बैठी है कि कोई इश्यू हो तो, क्या नाम है, टेक्निकल टीम है वहाँ पे। कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टेक्निकल टीम बैठी है वहाँ पे, आपका वक्त सॉल्यूशन करेगी। बोलोगे हाँ जी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से बोलोगे कि सर ये है, बोलोगे ये वाली। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर जी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, आ जाओ। वह अभाज्य संख्या कौन सी है जो एक सम संख्या है? वह अभाज्य संख्या कौन सी है जो एक सम संख्या है? वह अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम संख्या है? तो बोलोगे कि सर वह अभाज्य संख्या दुनिया में एक ही बताई थी। कौन सी बताई थी सर? सी। ये आपका परफेक्ट आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, बताओ प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। बोलोगे हाँ जी। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन सी है? इनका हमें क्या बताना है? योग बताना है, योग। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। देखो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 9 अभाज्य संख्या देखो तो सर एक 2 होती है। क्या होती है सर? एक 2 होती है, एक 3 होती है, एक 5 होती है, एक 7 होती है, एक 11 होती है, एक 13 होती है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। 2 3 5 7 11 13, कितनी हो गई? तो 9 संख्या लेनी है। 2 5 3 7 11 13 हो गए, 17 हो गई, 19 हो गई। और देखो देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई, ये कितनी हो गई? 23। इनको योग बताना। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का क्या बताना है? योग। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का क्या बताना है? योग बताना है, योग। तो देख लो, जोड़ लो, कितना हो गया? बोलोगे कि सर 23 और 10, 23 और 10। ऐसे मान लो ना कि सर ये 20, 20 और 20 कितना हो गया? 40, और ये हो गया 22। 40, 40 और 2 कितना हो गया? 42। 42 और ये 30, 42 और 30 कितना हो गया सर? 72। 72 और 18 90, जोड़ोगे ना तो इनका योग कितना आ जाएगा? 100। इनका हमसे क्या पूछ रहा है? योग बताओ कि भाई इनका योग क्या होगा। तो बोलोगे सर इनका योग हो जाएगा 100। इनका योग कितना हो जाएगा सर? इनका योग हो जाएगा 100। मतलब प्रथम 9 अभाज्य संख्या लिखनी है और उनका योग बताना है, तो इनका योग कितना हो जाएगा सर? इनका योग हो जाएगा 100। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। आप ये बताओ सबसे पहले क्या, कि सर 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? बताओ, तुम्हें लिखे हुए। बताओ 70 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती, कितनी होती है? 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 70 से छोटी अभाज्य संख्या बताओ। सर 70 से छोटी अभाज्य संख्या ये होती है। बताओ कितनी होती है, गिन के बताओ, लिखवाया हुआ। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है भाई? बताओ जल्दी से। 70 से छोटी अभाज्य संख्या बताओ कितनी है लाडले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितनी संख्या होती है सर? 19 संख्या होती है, 19। बोलोगे हाँ जी सर। कितनी संख्या होती है? 19 संख्या होती है। गिन लेना घर पे बैठ के आराम से, लिखाई हुई है। कितनी संख्या होती है? 70 से छोटी 19 होती है। 70 से छोटी कितनी होती है? 70 से छोटी 19 है। बोलोगे हाँ जी सर। कितनी होती है? 19। अरे यार, तुम्हें गिन गिन भी नहीं सकते क्या लाडलो? 70 तक ही पूछा है, 75 तक नहीं पूछा, 70 तक। देखो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37
41, 43, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, अब 71, 71 70 से ऊपर चली गई, तो यहां तक बताना कितनी होगी, देख लो। बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो टोटल कितनी संख्या है? टोटल 19 संख्या है। टोटल कितनी संख्या है सर? टोटल 19 संख्या है, 19। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है लाडलो? बोलोगे हाँ जी सर क्लियर। अब आप बोलोगे सर ये बात एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बोलोगे हाँ जी सर। तो आप बोलोगे कि सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो ये आता है हमारा अगला क्वेश्चन। आपको ये बताना है 110 से 120 के 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 110 से 120 के बीच में बताओ सर। बेटा रामानंजन, तो इसका तरीका होता है क्या? वाह वाह मूर्ख इंसान। ठीक है, तो इसका मतलब पिछली क्लास नहीं पढ़ी तूने, पढ़ लेता पिछली क्लास। अभाज्य संख्या की ट्रिक होती है क्या? हो गया रे, हो गया। बताओ। बताओ लाडलो बताओ। हम्म 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 हम्म, हम्म। बोलो। देखो, आप ही बताओ, 110 120 के बीच में बताना था। 111 होता है? नहीं होता, क्यों? 3 का भाग जाता है। 112 होता है? नहीं होता, 2 का भाग जाता है। 113 होता है? 113 प्राइम नंबर है। 114, 114 नहीं है। 115 5 का जाता है, नहीं है। 116 2 का जाता है, नहीं है। 117 13 का जाता है, नहीं है। 9 का 3 का भी जाता है। 118 2 का जाता है, नहीं है। 119 17 7 119 17 का जाता है, नहीं है। 7 का भी जाता है। तो बोलोगे सर एक ही नंबर है। तो ध्यान रखना है क्या कि सर 110 से 120 के बीच, 110 के 110 से 120 के बीच एक ही संख्या होती है। कौन सी? 113। बोलो 113 एक ही होती है लाडले, एक ही होती है, एक ही। 110 से 120 के बीच एक ही होती है, ध्यान रखना। वो कौन सी होती है? 113। कौन सी होती है? 113। क्लियर है जी? बेटा इसकी कोई ट्रिक नहीं है, भाज्य की कोई ट्रिक नहीं होती है। क्लियर जी गुरु जी क्लियर। अब देखो, आपको बताना है 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ध्यान रखना है, ये याद कर लेना, आपको नहीं पता है तो। 3 अंकीय सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपकी 101। क्या होती है? 101, ये ध्यान रखना। 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये। 3 अंकीय, 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो, 3 अंकीय सबसे, 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है सर? बोलोगे कि सर 101 है। और सर सिर्फ सिर्फ ये पूछे क्या 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, तो फिर 100 होती है। 3 अंकीय, 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या तो कितनी होती है सर? आप बोलोगे 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या कितनी है? बोलोगे कि सर ये होती है कितनी? 100। कितनी होती है? 100। बोलोगे हाँ जी। देखो 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या पूछे ना, 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या पूछे ना, तब तो 100 होती है। और 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे ना, तब कौन सी होती है? 101 होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी? आगे बढ़े जी गुरु जी, आगे बढ़िए। रुकिए मत है। निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है, आपको ये बताना। निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है, ये बताना है कि कौन सी संख्या प्राकृत संख्या में नहीं होती है। बताओ, वेट कर रहे हैं, देखा कितना आपको याद है, कितना पढ़ाया हुआ आपको याद है। ये बताना है कि कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है भाई, बार हो जाएगा बस छोटे से। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत नहीं है, देखा अब पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत नहीं है, बताओ। इनमें से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, बताओ। वेट कर रहा है। पीडीएफ मिलेगी ना लाडला?
ठीक है, बताओ। अब पता चलेगा तुम्हें कितना याद है? है भाई, अब पता चलेगा तुम्हें कितना याद है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलोगे कि सर प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या होती है स्टार्ट, कहाँ से होती है प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये प्राकृत संख्या अनंत तक चलती रहती है। तो प्राकृत संख्या में कौन नहीं आता है? प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है। प्राकृत संख्या में कौन नहीं आता है? प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता, जीरो। एक भाई तीन दे रहा है, मेरे लाडले तुझे कितना पढ़ा दिया, लिखवा रखा है कि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। तो प्राकृत संख्या में कभी भी जीरो नहीं आता है, जीरो पूर्ण संख्या में आता है और पूर्णांक में आता है जी। फिर भी तुम तीन जानबूझ के आंसर दे रहे हो, है लाडले। अब देखिए जी, अब आपको बताना है कि निम्न में से प्राकृत संख्या कौन सी है, बताओ। निम्न में से प्राकृत संख्या कौन सी है? अब बताओ, अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से, उसमें तो पूछा था नहीं है, और इसमें पूछा है, इसमें बताओ कि प्राकृत संख्या कौन सी है। इसमें ये बताओ कि प्राकृत संख्या कौन सी है, बताओ लाडलो। बताओ लाडलो, बताओ। नवीन भाई, जिनके क्लास में इश्यू है वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। जिनके क्लास नहीं आ रही या क्लास में कोई इश्यू है वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। टेक्निकल टीम इसीलिए तो बैठी है। टेक्निकल टीम और किसके लिए बैठती है? कॉलिंग किसके लिए बैठा जाता है? कॉलिंग इसीलिए तो बैठाया जाता है भाई, इश्यू है तो बताइए कि सर ये इश्यू है? हमारे पास क्लास नहीं आ रही, बोलोगे हाँ जी। देखो, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, एक से। एक आ गई, दो आ गई, तीन आ गई, चार आ गई, पांच आ गई। प्राकृत संख्या में कभी जीरो आता है क्या? प्राकृत संख्या में कभी भी जीरो नहीं आता है। प्राकृत संख्या में माइनस की संख्या होती है क्या? नहीं होती। प्राकृत संख्या में बट्टे की संख्या है क्या? बट्टे की संख्या भी नहीं है। तो फिर बोलोगे सर ऑप्शन कौन सा बच गया? डी। तो प्राकृत संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या चार है। प्राकृत संख्या में पॉइंट वाली भी नहीं आती, बट्टे वाली भी नहीं आती, माइनस वाली भी नहीं आती है। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आपको बताना है क्या? देखो, आपको ये बताना है कि निम्न में से, देखो ध्यान से सुनो, थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा मुझे प्रश्न में। प्रश्न में थोड़ा सा सुधार कर दूं? प्रश्न में थोड़ा सा क्या कर दूं? सुधार कर दूं? कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निम्न में से पूर्ण संख्या है, निम्न में से पूर्ण संख्या है, बता दीजिए। निम्न में से पूर्ण संख्या है, निम्न में से पूर्ण संख्या है, बता दीजिए क्या आंसर होने वाला है। निम्न में से पूर्ण संख्या है, बताइए क्या आंसर होने वाला है, जल्दी बता दीजिए। निम्न में से पूर्ण संख्या है। अब सर पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? सर पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या जीरो से, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये क्या होती है सर? ये पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में माइनस आता है क्या? नहीं आता। पूर्ण संख्या में बट्टा आता है क्या? बट्टा नहीं आता। तो पूर्ण संख्या कौन सी है यहाँ पे? पूर्ण संख्या जीरो है। पूर्ण संख्या यहाँ पे कौन सी है सर? पूर्ण संख्या जीरो है। ऐसे तो प्रश्न पूछता है। आप सोच रहे हो कि आपके कोई ताबड़तोड़ प्रश्न पूछा, आर्मी में ताबड़तोड़ नहीं पूछता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बड़ा फायदा कर सकते हैं, है ना लाडले जी? अच्छा जी, इसमें बताओ तुम। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बता दो। तीन ही ऑप्शन है, अब की बार ऑप्शन कितने हैं? तीन ही ऑप्शन है। ये बता दो तब मान जाए तुम खतरों के खिलाड़ी हो, है भाई, तब मान जाए कि तुम खतरों के खिलाड़ी हो। बोलोगे हाँ जी। क्या बताना है? पूर्ण संख्या बतानी है। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है बता दो, लिख देता हूं। पूर्ण संख्या होती है जीरो, एक, दो, तीन। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये पूर्ण संख्या बतानी है कि इसमें पूर्ण संख्या कौन सी है, बताओ देखा, इसमें पूर्ण संख्या कौन सी है? तीन ही ऑप्शन है। मनोज कुमार आता है, मैं पढ़ता नहीं हूं कमेंट, सिर्फ सिर्फ मैं यही चेक करता हूँ कि कितने के बात क्लियर हुई है। क्लियर हो जाती है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ।
ये बता दो, मान जाओ तुम खतरों के खिलाड़ी। देखो, आप बोलोगे कि सर आप 2 में 3 का भाग दोगे तो पॉइंटों में आएगी संख्या, 4 में 5 का भाग दोगे तो पॉइंटों में आएगी। आप बताओ, खुद ही बताओ, 3 में 1 का भाग दोगे, 3 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 3। और 3 क्या होती है? देख लो, पूर्ण संख्या होती है। 3 क्या होती है सर? पूर्ण संख्या होती है। होती है नहीं होती है? होती है सर, 3 तो एक पूर्ण संख्या होती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। आगे देखो, अगला प्रश्न ये बताओ तुम, तब तब माने तुम खतरों के खिलाड़ी हो, है भाई, तब माने तुम बहुत ही डेंजर आदमी हो, है भाई। बताओ, बताओ, निम्न में से पूर्णांक संख्या है, निम्न में से पूर्णांक संख्या बताओ, निम्न में से पूर्णांक संख्या कौन सी है? निम्न में से पूर्णांक संख्या कौन सी है? बताओ, निम्न में से पूर्णांक संख्या कौन सी है? बताओ। अरे 3/1, वो बट्टे की नहीं है। 3/1 का मतलब 3 में 1 का भाग चला जाएगा, बट्टा हट जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी। आप बोलोगे सर पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, इधर तो ये होती है, और -1 भी होती है, -2 भी होती है, -3 भी होती है, ये आगे चल रहा है। ठीक है जी। तो आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें, यहां से अपन बात करें, बोलोगे हाँ जी सर, तो बोलोगे सर यहां से बात करेंगे तो पॉइंट वाली नहीं होती है, पॉइंट वाली नहीं होती है, पॉइंट वाली नहीं होती, पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है, पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है और पूर्णांक संख्या प्लस में भी होती है। पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है और पूर्णांक संख्या किस में होती है सर? पूर्णांक संख्या प्लस भी होती है। क्लियर जी। बस, आज का लास्ट पर्सन है, आज का क्या है लाडलो? लास्ट पर्सन है, लास्ट। इसमें बताना कौन सी संख्या पूर्णांक है। बोलोगे हाँ जी, पूर्णांक बताना कौन सी संख्या पूर्णांक है। बोलोगे हाँ जी। देखो, पूर्णांक संख्या भी बता दिए ना, माइनस की भी होती है और प्लस की भी होती है, माइनस की भी होती है, प्लस की भी होती है। देखो, आप बताओ, ये तो पूर्णांक है चलो, लेकिन ये पूर्णांक थोड़ी होती है बट्टे की संख्या। नहीं, क्या बट्टे की संख्या पूर्णांक होती है? नहीं। 8 तो है, लेकिन फिर 3/4 नहीं है। क्या ये बट्टे की संख्या पूर्णांक होती है? बट्टे की संख्या पूर्णांक नहीं होती, पूर्णांक सिर्फ ये वाली संख्या ही है। बोलोगे हाँ जी सर। तो ध्यान रखना, पूर्णांक है ना, बट्टे की नहीं होती, पॉइंट की नहीं होती। बट्टे की संख्या दे रहा है ना, तो फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। जैसे एक ये दे दिया, 10/5 दे दिया, तो अब ये 16 होकर 2 आ रहा है, तो 16 होकर 2 आ रहा है ना, तो ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। जैसे मतलब 10 में 11 का भाग दूं तो अब यहाँ पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आएगा, तो फिर ये नहीं है। क्लियर जी। तो कल से हम पढ़ेंगे दाईं ओर शून्यों की संख्या। प्रश्न सारे करवा दिए हैं। कल से हम पढ़ेंगे दाईं ओर शून्यों की संख्या या इकाई का अंक, इन दोनों में से एक चैप्टर लेंगे। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर। इनमें से हम क्या लेंगे सर? एक चैप्टर ले लेंगे। ठीक है जी। अब बढ़िया, तो प्रश्न भी करवा दिए, जितना पढ़ाया है ना सबके प्रश्न करवा दिए हैं। अब कल से इकाई के अंक और ये चलेंगे। कल से क्या चलेंगे? इकाई के अंक और ये चलेंगे। ठीक है, इकाई का अंक हुआ, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं। क्लियर है जी। तो बढ़िया कवर करना, वापस कवर करना, अच्छे से कवर करना। ठीक है जी। कल इकाई का अंक चलेंगे, फिर शेषफल भाग देना सिखाएंगे, सारा काम है। चलो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा।